है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। लगता है तो वो अचेत हो जाता है। वैष्णवी भैरव का वध करने के लिए उसे दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसे अपने पीछे आने देती है और उसे पर्वत के ऊपर ले जाकर उसका सर धड़ से अलग कर देती है। विकिपीडिया के मुताबिक उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे एक वरदान भी दिया, जिसके तहत प्रत्येक भक्त को वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा पूरी करने के लिए पवित्र गुफा के पास स्थित भैरवनाथ के मंदिर में भी जाना होगा। देवी के दर्शन। देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल चढ़ाई करना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या पालकी की सवारी भी कर सकते हैं, जो बड़ी आसानी से कटरा से भवन तक जाने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा कटरा से सांची छत के बीच नियमित रूप से हेलीकॉप्टर सर्विस भी मौजूद है। वैष्णो देवी खत्म हो जाएगा 13 किलोमीटर की चढ़ाई का सफर। अब सिर्फ 6 मिनट में होंगे माता के दर्शन। आप दिन में किसी भी समय वैष्णो देवी में दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो सुबह सुबह यानी सूर्योदय से पहले वैष्णो देवी के दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय होगा। क्या हम एक दिन में वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर सकते हैं? वर्तमान में 3 से 4 दिनों की वैष्णो देवी की यात्रा को आप महज 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा कुछ लोग पैदल करते हैं, वहीं कुछ लोग पिट्ठू, पालकी, घोड़े का सहारा लेते हैं। हिंदू धर्म में माता वैष्णो देवी की यात्रा को बहुत ही कठिन और सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। कितनी है कीमत? ठहरने की बात अगर की जाए तो इस पैकेज में आप होटल में 6,795 रुपए देकर एक कमरे में 3 लोग रह सकते हैं। वहीं अगर आप कमरे में 2 लोगों के साथ रुकना चाहते हैं तो आप 7,855 रुपए चुका सकते हैं, और अकेले रुकने के लिए आपको 10,395 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा।